कि अब सुनार दुकान में नकाब पहन कर जाना पूरी तरीके से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो कल ही एक घटना हुई है राजीव नवापारा में, मुंह ढक के चोरी की और डकैती की घटना की गई है। मुंह ढक के जो ग्राहक उपभोक्ता आए हैं, क्योंकि जो बढ़ते भाव के अभी जो समय चल रहा है, बढ़ते भाव में सोना चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित आने वाले दिनों में और भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। सुनार दुकान की सुरक्षा व्यवस्था और लूटकांड की बढ़ती वारदात को रोकने के लिए अहम फैसला लिया गया है। अगर आप नकाब पहन के या मुंह ढककर सुनार दुकान जाने की सोच रहे हैं तो पहले इस खबर को सुन लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि सराफा एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया। आपको बता दें कि राजिम की लूटकांड की घटना के बाद सराफा व्यवसायियों ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि जो भी महिला नकाब पहनकर या मुंह ढककर सुनार दुकान जाएगी उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के जो भी महिला नकाब पहनकर सुनार दुकान जाने की सोचेगी वो पूर्णतः, आपको बता दें कि अब सुनार दुकान में नकाब पहनकर जाना पूरी तरीके से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो फैसला है वो सुनार दुकानों को लेकर किया, इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे किया गया। जो फैसला लिया गया, आपको बता दें कि प्रदेश भर में स्थित जितने भी सुनार दुकान है वहां पे अब कोई भी व्यक्ति मुंह ढककर या नकाब पहनकर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार सुनार दुकानों में हो रही चोरी के मद्देनजर ये अहम फैसला सराफा एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में एक बड़ी लूटकांड की घटना सामने आई थी, नवागढ़ की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद अब सराफा एसोसिएशन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। ये जानते हैं पूरे मामले में सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। दृष्टि को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कल ही एक घटना हुई है राजीव नवापारा में, मुंह ढक के चोरी की और डकैती की घटना की गई है। मुंह ढक के जो ग्राहक उपभोक्ता आए हैं, तो देश में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से बाकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से अन्य समुदाय के लोग भी बुर्का का दुरुपयोग करते हुए जो बुर्का पहन के आते हैं एवं मुंह ढक के आते हैं, ऐसे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन समस्त दुकानदारों को अवगत कराते हुए पूर्ण प्रतिबंध और निषेध किया जा रहा है इस निर्णय के द्वारा, जिससे सुरक्षा में सेंध न लगे। क्योंकि जो बढ़ते भाव के अभी जो समय चल रहा है, बढ़ते भाव में सोना चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित आने वाले दिनों में और भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन प्रतिबद्ध करता है सभी सराफा व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ में रहने को कि बुर्का एवं मुंह ढकने आने वाले सभी उपभोक्ताओं का प्रवेश निषेध। इस पूरे मामले में सराफा संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि नवापारा राजिम में हुई लूटकांड की घटना के बाद सुनार दुकान की सुरक्षा को देखते हुए अहम निर्णय लिया गया, क्योंकि लगातार मुंह ढक के आने वाले लोग और नकाब पहन के आने वाले लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इससे सुनार दुकान की सुरक्षा व्यवस्था और लूटकांड की बढ़ती वारदात को रोकने के लिए अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज की महिलाएं अक्सर नकाब पहन के आती थी और इसका फायदा उठाकर अन्य गतिविधियों, असामाजिक तत्व और चोरी करने वालों इसका फायदा उठाकर नकाब पहनकर सुनार दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। जिसे देखते हुए अब एक बड़ा फैसला प्रदेश स्तर पर लिया गया, जिसमें प्रदेश की हर सुनार दुकान में कोई भी व्यक्ति नकाब पहन के या मुंह ढककर या हेलमेट पहनकर नहीं जा सकता। इस पर पूर्णतः अब प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बड़ा निर्णय सराफा एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है, जिसमें चोरी की बढ़ती वारदात को रोकने में सफलता मिलेगी। जिसके लिए आपको बता दें कि कमल सोनी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है सराफा एसोसिएशन के, उन्होंने आग्रह किया कि जो भी व्यक्ति सुनार दुकान पहुंचेगा वो ना तो मुंह ढक कर आएगा, ना नकाब लगाएगा, ना ही हेलमेट पहन के आएगा। एक बड़ी पहल और अच्छी पहल इसे मानी जा सकती है, क्योंकि चोरी को रोकने के लिए एक बड़ी पहल है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, भास्कर।